हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास है द हिंदू न्यूज़पेपर से और आर्टिकल है 10th ऑफ जनवरी 2024 का। आर्टिकल की हेडिंग है टू टाइगर डेथ्स रिपोर्टेड इन 2 days इन तेलंगाना। टू टाइगर डेथ्स, दो चीतों की मौतें। अब ये जो मौतें हैं रिपोर्ट किया गया है, मतलब इसकी खबर दी गई है 2 days के अंदर, 2 दिनों के अंदर। कहाँ? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में 2 टाइगर की मौतों की खबर दी गई 2 दिनों के अंदर। टू टाइगर डेथ्स, ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है वर रिपोर्टेड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। डेथ्स यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है टू टाइगर। तो यहाँ पर टू एडजेक्टिव है और टाइगर भी एडजेक्टिव है और डेथ्स यहाँ पर नाउन है। इन ये प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है 2 days। इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट तेलंगाना। Apprehensions are rife about the likely poisoning of bat as the reason for the death of 2 tigers in Kumaram Bhim Asifabad district in Telangana in the past 2 days. Apprehension, आशंका या चिंता। आर हैं, क्या है? राइफ, व्याप्त है, मतलब ये जो चिंता है ये इसके बारे में सबको पता है। वो क्या है? द लाइकली पॉइजनिंग, जो संभवतः जहर दिया गया है खाने में मिला के। पॉइजनिंग ऑफ बैट, ये होता है खाने में जहर मिलाकर देना। इसको बोलते हैं विषाक्त खाना देना किसी एनिमल को, जैसे हम अक्सर रैट को देते हैं उसको मारने के लिए। और इसमें जो है एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं ट्रैप, हुक या टेम्पटेशन। तो क्या हुआ है यहाँ पर? जो संभवतः जहर दिया गया है, तो यहाँ पर ये कारण है, रीजन है, जो मौतें हैं 2 टाइगर की कुमाराम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना के इन पास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों में। तो सबको आशंका है कि संभवतः पॉइजन, जहर दिया गया होगा खाने में और वो कारण है 2 टाइगर की मौतों का तेलंगाना के कुमाराम भीम आसिफाबाद जिले में पिछले 2 दिनों में। एप्रीहेंशंस, ये सब्जेक्ट, आर इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। आर यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है और यहाँ पर अवस्था बताने का काम कर रही है, मतलब जो चिंताएं हैं वो क्या है? व्याप्त हैं। राइफ यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं और ये एप्रीहेंशन को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब जो आशंकाएं ये चिंताएं वो कैसी हैं? व्याप्त हैं। अबाउट ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द लाइकली पॉइजनिंग ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट बैड। एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द रीजन। फॉर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द डेथ्स और ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट 2 टाइगर्स। इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट कुमाराम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट। इन प्रेपोजिशन तेलंगाना, इसका ऑब्जेक्ट। इन प्रेपोजिशन द पास्ट 2 days, इसका ऑब्जेक्ट है। अब इस पैराग्राफ में आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स। एप्रीहेंशन, इसको कहते हैं चिंताएं या आशंकाएं। एंजाइटी, वरी, अनईज, ये इसके सिनोनिम्स है। राइफ होता है जो चीज व्याप्त है, ऐसी चीज जो सब जानते हैं। इसके सिनोनिम है जनरल, कॉमन, वाइड स्प्रेड। पॉइजनस, बैड, ये होता है विषाक्त जो खाना होता है उसे कहते हैं और इसे ट्रैप, हुक या टेम्पटेशन भी कहा जाता है। The first carcass of sub-adult female tiger was found on Saturday in the Kagasnagar range, which the forest authorities had attributed to territorial fight. द फर्स्ट कार्कस, दो पहला जो मृत पशु का जो शरीर है, एक सब एडल्ट फीमेल का, मतलब है उप जो वयस्क फीमेल टाइगर है उसका वॉज फाउंड, वो पाया गया था। कब? सैटरडे को। कहाँ पर? कागज नगर रेंज में। विच द फॉरेस्ट अथॉरिटी,
विच जिसको द फॉरेस्ट अथॉरिटी जो वन विभाग के ऑफिसर्स हैं हैड एट्रीब्यूटेड उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था किसको टेरिटोरियल फाइट्स को ऐसी लड़ाई जो एनिमल्स अपना वर्चस्व एक स्थान पर कायम रखने के लिए करते हैं। तो पहला जो पशु का जो शव है जो कि एक सब एडल्ट फीमेल है उसको पाया गया था सैटरडे को कागज नगर रेंज में और जिसको और ये जो डेथ है उसको जो वन प्रबंधक अधिकारी होते हैं उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था टेरिटोरियल फाइट मतलब वर्चस्व की लड़ाई जो होती है एनिमल्स के बीच में उसको द फर्स्ट कार्कस ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है वॉज फाउंड ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है यहाँ बी फैमिली की वर्ब है वॉज और फाउंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म which ये conjunction the forest authorities ये subject had attributed इसकी verb है और ये past perfect का sentence है अब इस पैराग्राफ में आए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स कारकस कारकस होता है शव और इसका स्पेसिफिकली यूज किया जाता है पशु का जो शव है उसको बताने के लिए और इसके सिनोनिम्स हैं कार्पस डेड बॉडी कैडेवर और एट्रीब्यूट का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना क्रेडिट देना किसी को ब्लेम या कनेक्ट करना किसी इंसिडेंट से The second carcass of a male tiger aged 5 to 6 years was discovered on Monday about 500 to 600 meters from the location where the tigress was found. द सेकेंड कार्कस जो दूसरा जो पशु का जो शव है वो किसका मेल टाइगर का और उसकी उम्र बताई है 5 साल से 6 साल के बीच उसको ये जो कार्कस को ढूंढा गया या वो मिला कहाँ कब मंडे को अबाउट लगभग 500 से 600 मीटर दूर कहाँ से जो लोकेशन है घटना स्थल है वह जहाँ पर जो टाइग्रेस मिली थी मृत तो मंडे को लगभग 500 से 600 मीटर दूर लोकेशन से जहाँ से जो टाइग्रेस मिली थी या पाई गई थी वहाँ पर जो दूसरा शव है एक मेल टाइगर का जिसकी उम्र लगभग 5 to 6 ईयर है वो मिला था या वो पाया गया द सेकेंड कार्कस ऑफ अ मेल टाइगर ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है वॉज डिस्कवर्ड और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है द टाइग्रेस ये सब्जेक्ट वॉज फाउंड इसकी वर्ब और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस अब इस पैराग्राफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे कार्कस यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है द फर्स्ट तो ये एडजेक्टिव हुआ ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ सब एडल्ट फीमेल टाइगर वॉज फाउंड ये द फर्स्ट कार्कस की वर्ब है ऑन प्रेपोजिशन सैटरडे इसका ऑब्जेक्ट इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द कागज नगर रेंज विच यहाँ पर कंजक्शन है द फॉरेस्ट ऑथोरिटीज ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है हैड एट्रीब्यूटेड अब ये जो अथॉरिटीज हैं अधिकारी हैं ये कैसे हैं फॉरेस्ट के हैं तो फॉरेस्ट यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है टेरिटोरियल फाइट्स फाइट्स यहाँ पर नाउन है और टेरिटोरियल ये मॉडिफाई कर रहा है फाइट को तो ये हुआ एडजेक्टिव कार्कस ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है द सेकंड तो ये एडजेक्टिव है और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अ मेल टाइगर एज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम कर रही है विशेषता बता रही है मेल टाइगर के बारे में अब ये जो एडजेक्टिव है इसका ऑब्जेक्ट है 5 to 6 years वॉज डिस्कवर्ड ये जो है द सेकेंड कार्कस की वर्ब है ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मंडे About preposition इसका ऑब्जेक्ट 500 to 600 meters from preposition इसका ऑब्जेक्ट लोकेशन where ये कंजक्शन है और द टाइग्रेस ये सब्जेक्ट और
इसकी verb है was found. Wildlife conservation activists refuted territorial fight as the reason as they are rare among females unless they are with the cubs. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट कौन से एक्टिविस्ट कार्यकर्ता जो वन्य जीवन का संरक्षण करने में हेल्प करते हैं, वैसे जो कार्यकर्ता उन्होंने इनकार किया, रिफ्यूटेड किया जो टेरिटोरियल फाइट है, क्षेत्रीय जो लड़ाई होती है एनिमल्स बीच के बीच, एज द रीजन क्योंकि जो कारण है, एज दे आर रेयर और जो टेरिटोरियल फाइट है वो क्या होती हैं, वो रेयर हैं, बहुत कम पाई जाती हैं, किस में, फीमेल्स में, अनलेस के सिवाय किसके, दे आर विद कब्स वो होती हैं अपने कब्स मतलब बच्चों के साथ। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इनकार किया टेरिटोरियल फाइट जो रीज़न दिया गया था टाइगर की मौतों का, क्योंकि जो टेरिटोरियल फाइट होती है वो बहुत रेयर होती हैं, मतलब दुर्लभ होती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं फीमेल्स में, अनलेस जब तक वो होती हैं अपने कब्स के साथ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविटीज, ये सब्जेक्ट इन्होंने काम किया है इनकार करने का, रिफ्यूटेड इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दे ये सब्जेक्ट, आर ये इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। दे सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है आर और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। Though males are known to kill the cubs to prevent competition, they don't attempt it with sub-adult ones, they say. हालांकि जो नर हैं वो जाने जाते हैं मारने के लिए शावकों को रोकने के लिए प्रतिद्वंदिता, पर वो ऐसा सब एडल्ट जो हैं उनके साथ नहीं करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। मिल्स ये सब्जेक्ट, आर नोन इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। दे ये सब्जेक्ट, डोंट अटेम्प्ट इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। दे ये सब्जेक्ट से इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। A few days ago, there was a cattle kill, and the villagers were furious about it. A few days ago, कुछ दिन पहले, there was a cattle kill. एक जो कैटल है, गाय या मवेशी है, वो मरा हुआ मिला था, and जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वर फ्यूरियस मतलब वो उग्र हो गए थे, फ्रेंटिक या मैड या वायलेंट हो गए थे, अबाउट इट इसको लेकर। तो कुछ दिन पहले एक गाय मर गई थी और जो विलेजर्स थे वो गुस्से में थे, उग्र हो गए थे इसको लेकर। अब ये जो सेंटेंस है ये देयर से शुरू हो रहा है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वर्ब के बाद, तो वॉज यहाँ पर हमारी वर्ब है और कैटल इसका सब्जेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, एंड यहाँ कंजक्शन है, द विलेजर्स ये सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस, अवस्था बता रहे हैं कि वो विलेजर्स कैसे थे, वो उग्र थे, फ्यूरियस थे, मतलब अवस्था बताई जा रही है उनकी। Though official claim that they have been compensating the cattle lost due to tiger attacks, the amount is too low, say a tiger activist. दो हालांकि ऑफिशियल्स जो अधिकारियों हैं वो दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि दे हैव बीन कंपनसेटिंग, कि वो जो ऑफिशियल हैं वो क्या कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं जो कैटल का जो हानि हुई है उसको टाइगर के कारण, ड्यू टू टाइगर अटैक, टाइगर के हमले के कारण, द अमाउंट जो राशि है, इज टू लो वो बहुत कम है, सेज ऐसा कौन कहते हैं, एक टाइगर एक्टिविस्ट कहता है। तो हालांकि जो ऑफिशियल्स हैं वो दावा करते हैं कि वो उनको कंपनसेट कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं जो कैटल लॉस हुआ है टाइगर अटैक के कारण, और जो अमाउंट है, जो राशि उनको मिलती है कंपनसेशन के तौर पर, वो बहुत ही कम है, ऐसा टाइगर एक्टिविस्ट कहते हैं। ऑफिशियल्स ये सब्जेक्ट, ये काम करते हैं क्लेम करने का,
V1 प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस, दैट यहाँ कंजक्शन दे, ये सब्जेक्ट, हैव बीन कंपनसेटिंग ये इसकी वर्ब है, और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव का सेंटेंस है। द अमाउंट ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। द टाइगर एक्टिविस्ट ये सब्जेक्ट, सेज इसकी वर्ब, V1 प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। और ये जो पूरा सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो टाइगर एक्टिविस्ट ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके ये लिखा गया है। यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है फ्यूरियस, मतलब होता है उग्र। इसके सिनोनिम्स होते हैं फ्रैंटिक, मैड, वायलेंट, और कंपनसेट का मतलब होता है मुआवजा देना। A statement from the forest department said, as per the initial prop, poisoning seemed to have been the likely cause of death of male tiger. A statement एक कथन या टिप्पणी कहाँ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। और ये जो स्टेटमेंट ये क्या करती है, ये कहती है, ये बताती है क्या, एज पर इनिशियल प्रॉब, जो शुरुआती जांच के अनुसार, एज पर पॉइजनिंग जो जहर देना है दिखाई देता है, संभवतः कारण डेथ का मेल टाइगर की। तो एक स्टेटमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, और स्टेटमेंट कहती है कि शुरुआती जांच के अनुसार जो पॉइजन जहर दिखाई दिया है कि वो रहा होगा संभवतः कॉज, रीजन या कारण, जो मेल टाइगर की डेथ का। अ स्टेटमेंट सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है सैड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। पॉइजनिंग ये सब्जेक्ट, सीम्ड इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सीम्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सीम, सेकेंड सीम्ड, थर्ड फॉर्म सीम्ड। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई देना या ऐसा लगना। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।